गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज जा रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। सर सर आपने जो असाइनमेंट दिया अगर वो फ्लावर ना हो तो फिर क्या करें सर? तो फिर जो फोटो अपलोड किया गया है उसी से क्या ग्रुप पे मैं सर? और 2-4 फोटो डाल दूंगा। बोल रहा हूँ ओके सर। जिनको वो प्लांट नहीं मिल रहा है अपने आसपास, तो उनके लिए मैं 2-4 फोटो जो और डाल दूंगा। ठीक है, आपको उनसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ओके। ओके सर, थैंक यू। और कितने लोगों को प्लांट मिल गया वो अपने आसपास? हेलो, आज आवाज जा मिल रही है सभी जाएगा। को? आज मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कितनों लोगों ने जो मटेरियल मिला है उसके एग्जाम्पल्स पढ़े अभी तक? क्या सर? मटेरियल मिला है एंजियोस्पर्म वॉइस क्लियर नहीं है। क्या हुआ? वॉइस क्लियर वॉइस क्लियर नहीं नहीं है। आ रही है? अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को सभी को क्लियर है आवाज? यस सर। यस। यस सर। तो मैं पूछ रहा था कि जो स्टडी मटेरियल एंजियोस्पर्म का मिला है वो कितने लोगों ने रीड किया अभी तक? यस सर, बट थोड़ा कंफ्यूजन भी है। क्या सर पढ़ा कंफ्यूजन है है? लेकिन भूल जा रहा है। अच्छा, भूल जा रहे हैं। कंफ्यूजन क्या था? किसको कंफ्यूजन हो रहा था अ, उसमें? हाँ सर, कंफ्यूजन ये था कि वो उसमें दिया है कि रुकिए रुकिए, हाइपेंथीसियम जो आपने बताया था ना, रोजेल्स फैमिली में सभी फैमिली में पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस। क्या आवाज आ बताया रही था है? मैंने? हाँ बोलो, फिर से बोलो। हाइपेंथियम। हाइपेंथियम, हाँ। हाँ। हाँ, तो सर एक जगह पढ़ रहे थे तो उसमें हाइपो नहीं हाइपेंथोडियम दिया था शायद। हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम। तो क्या ये दोनों टेक्निकल एक ही टर्म्स है। चीज है एक ही कि है, एक अलग ही है, अलग है? एक ही है, एक ही है। अच्छा, ओके सर। और किसी को कोई डाउट? सर एक बार पेरीकाइनस से बता दीजिएगा। पेरिकाइनस फिर से बता दें? पेरिकाइनस किस
बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे सेमी इंफीरियर और सेमी सुपीरियर कंडीशन हो। सेमी इंफीरियर और सेमी सुपीरियर। आज का जो टेस्ट होने वाला है उसमें स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने पढ़ा है सही है। कल वाला टेस्ट कितने लोगों ने विदाउट चीट करके दिया था? कैसे? सर वॉइस नहीं आ रही है। कल वाला क्विज जो हुआ था उसमें कितने लोगों ने बिना चीट किए हुए क्विज अटेम्प्ट किया था? आवाज जा रही है सभी को? यस सर। तो कितने लोगों ने ईमानदारी से क्विज किया था कल? सर हमने सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू होगा आपके वहाँ पे सर। क्या हुआ सभी को ईमानदारी से? जिसने नहीं दिया वो उसका खुद का लॉस है। सभी को आवाज ब्रेक होके जा रही है या फिर किसी एक कोई प्रॉब्लम है? सर आपकी आवाज सही आ रही है। आप थोड़ा अपना नेटवर्क देखिए, वहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे नेटवर्क सही आ रहा हो वहाँ पे जाइए। हो सकता है प्रॉब्लम उसके कारण हो रहा हो। तो जो लोग भी चीट करके दे रहे थे उनको मैं बोल दूं कि ऐसे फिर बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे जो पढ़ाए गए थे क्लास में वही उन्हीं से थे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिला जो नहीं पढ़ाया गया हो या फिर टफ हो, आपको नहीं पता हो, जो नहीं आपने कभी सुना हो क्लास में? नो सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सर जो आप क्वेश्चन देते हो मतलब एंट्रेंस का वही लेवल होता है या मतलब उससे ज्यादा? नहीं नहीं, ये डेली के जो कुछ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसी टाइप। कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमा के रहेंगे, ठीक है, वो इसलिए ताकि आपका हाँ अंडरस्टैंडिंग मतलब थोड़ा सा सेट हो जाए। यस सर, बट मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो यही ऐसे इसी टाइप के होंगे ना, इसी लेवल के। हाँ, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके रहेंगे। आपको अगर डाउट हो तो सर एक कोई भी क्वेश्चन, आप। हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें हीमोग्लोबिन वाला था हाँ, वो बायोकेमिस्ट्री क्लास में हम लोग करवाया। लेंगे उसको, ठीक है। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ एंजियोस्पर्म में कोई डाउट? अच्छा, नहीं नहीं। देखिए, ऐसा होगा कि आपको डर लगेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे आज ही मेरा पेपर था बायोस्टेट का, तो पहले मुझे डर लग रहा था कि कैसा पेपर होगा, क्या पूछ लेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। और तो डर पहले में बहुत ज्यादा गया था, भले ही पढ़ा था लेकिन फिर भी डर लग रहा था। लेकिन जब क्वेश्चन आए तो क्या हुए, इजी सारे क्वेश्चन बन गए। तो आपको यही करना है, आपको क्या करना है, सिलेबस अपना जो है उसको हमेशा उसी के साथ चलना है, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है, कंप्लीट पूरा सिलेबस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन रखे सारा क्लियरिटी रखिए, कॉन्सेप्ट सारा बना के रखिए। उसके बाद पेपर जो भी आए आप पाइएगा कि पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, तभी जाके आपका पेपर जो होगा वो टफ होगा। भले आपको एग्जाम से पहले थोड़ा डर लगेगा, वो डर लगना भी जरूरी है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाइएगा, और वैसे में आपका जो स्टडी है वो रेगुलर आपका बना रहेगा, ठीक है। तो अगर डर भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है, डर लगने दीजिए। डर लगने से ये नहीं करना कि पढ़ाई छोड़ देना है। डर लग रहा है तो डर को खत्म करने के लिए पढ़ाई करना है, ठीक है। वो सर तो न्यूज़पेपर में पेज आर्टिकल आया था सर कि उसके लिए सर बीएचयू का एंट्रेंस जुलाई लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में करने। देखो, आज एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आया है, ठीक है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का उसने अपना फॉर्म जो है वो बोला है कि मतलब 20 तारीख के बाद वो अपना फॉर्म का फिलअप डेट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और उसका लास्ट डेट जो है वो
अराउंड 25 जुलाई तक है फॉर्म फिलअप का डेट। मतलब कि अगर एग्जाम होगा भी तो मिड अगस्त के बाद होगा, या तो फिर सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो ये तो हमारे लिए और अच्छा है कि कम से कम फॉर्म आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी का आया है तो धीरे धीरे बीएचयू का भी आएगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि बीएचयू आज फॉर्म निकाला और 10 दिन में एग्जाम ले लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फॉर्म निकालेगा, 1 महीना फॉर्म फिलअप का टाइम देगा। ठीक है, फिर कम से कम 15-20 दिन का और टाइम देगा। अगर मिनिमम टाइम ले तो 10-15 दिन का और टाइम मिलेगा क्या एडमिट कार्ड आने में, क्योंकि उसे फिर सेंटर भी तो डिसाइड करने हैं, फॉर्म में करेक्शन का टाइम देना है। तो सर आपको घबराने, हाँ बोलिए। सर आपका वॉइस कट हो रहा है। वॉइस कट हो रहा है? नो सर, आपकी वॉइस नेटवर्क इशू आपके वहाँ पे। लक्ष्मी आप सर थोड़ा आपकी सा वॉइस नहीं आ रही है। नेटवर्क, थोड़ा सा आप नेटवर्क अपना चेक कीजिए, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके सर। सर अभी सही आ रही है? अभी सही ठीक आ है। रही है? हाँ सर, अभी सही आ रही है। ओके, तो अगर फॉर्म आता भी है तो घबराने की बात नहीं है, तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ रहेगा और रिवीजन भी हम लोग काफी अच्छा कर चुके होंगे। ठीक है, और मान के चलिए अगस्त का लास्ट वीक या तो फिर सितंबर का फर्स्ट और सेकेंड वीक में एग्जाम होगा। ठीक है, और किसी को इस चीज से रिलेटेड डाउट कि एग्जाम हो जाएगा अभी फॉर्म आ जाएगा? ठीक है, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं आराम से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ में क्विज होता जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा भी ओबीडियंट होंगे, थोड़ा सा भी अगर सेंसिबल होंगे, तो आप पाइएगा कि साथ ही साथ आपका सारा टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पेरी गाइनस जिन्होंने पूछा था, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे? मोस्ट में कुछ नहीं बोल रहा, यस सर बोल रहा। ओके, तो पेरी गाइनस जिन्होंने पूछा था उसमें क्या होता है, सेमी इंफीरियर या तो फिर सेमी सुपीरियर। ठीक है, मतलब कि गाइनोसियम का लेवल जो है वो हाफ इंफीरियर भी होगा और हाफ सुपीरियर भी होगा। ये देखिए, ये जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है वो अबाउट टू सेम लेवल है। ठीक है, इसको हम लोग इंफीरियर भी मान सकते हैं और सुपीरियर भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो पार्ट है वो क्या होंगे, या तो फिर उसी के लेवल से आ रहे हैं या तो फिर उसके नीचे, गाइनोसियम जो है उसके लेवल से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो ऐसा जो कंडीशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी गाइनस बोलते हैं। क्लियर है जिन्होंने पूछा था पेरी गाइनस? यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या देख लिया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलीपेटली का हम लोगों ने देख लिया। पॉलीपेटली, एक बच्चे ने आज सवाल पूछा, काफी अच्छा सवाल था, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, ऑफ डिप्लोस्टेमनस, ऑफ डिप्लोस्टेमनस कंडीशन, कंडीशन ऑफ stamens, stamens is characteristics of, is characteristic of, characteristic of family। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है रेनिकुलेसी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मालवेसी।
इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है पेपरवेरेसी। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? यूफाइलेसी। क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? आंसर क्या होना चाहिए? कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी। लेकिन कैरियोफाइलेसी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये इससे कैरियोफाइलेसी ऊपर पढ़ा वाले है? तो पढ़े हैं। नो सर, या शायद उसका ही नाम है। सर बाकी कहीं तो नाम पढ़े होगा। हुए हैं उनमें। देखिए, कैरियोफिलिसी ऐसे का होगा ना क्वेश्चन जब सर? आपको मिल हाँ कैरियोफाइलेसी का ही होगा। आंसर सही कैरियोफाइलेसी है, लेकिन किसी हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि अगर कैरेक्टर तो हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं इसमें पता चल रहा है कि इनमें से कौन सा फैमिली में वो होता है। ठीक है, तो हमें रेननकुलेसी एंड पेपरवेरेसी का कैरेक्टर पता है? पता है, हमने ये पढ़ा है। यस यस सर। सर। और इन दोनों में हमने पढ़ा है कि इसमें ऑफ डिप्लोस्टेमनस नहीं होता। नहीं होता है, तो ये दोनों को तो पहले ही हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, अब जो ऑप्शन बचा वो बचा है मालवेसी एंड कैरियोफाइलेसी, मतलब कि इन दोनों ऑप्शन में ही कोई एक है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक अभी तक? हेलो यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। तो जब ऐसा ऑप्शन आ जाएगा हम लोगों को सेलेक्ट कौन सा करना है। ठीक है, जब हमें पता नहीं रहेगा कि कौन सा सही होगा, हम लास्टली 2 ऑप्शन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को पता नहीं है कि इनमें कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे तो केबीसी चल नहीं रहा होगा कि 50-50 पोल हम लोग करवा लें, कि कोई एक ऑप्शन सही ले और दूसरा ऑप्शन अगर गलत भी होगा तो हमें और एक चांस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पे एग्जाम में। तो वहाँ पे थोड़ा सा नो अपना सर। दिमाग का यूज करना है। क्या यूज करना है कि हम लोग को देखना है कि जिस फैमिली में हमने वो कैरेक्टर पढ़ा है उस फैमिली के नियरर कौन सा फैमिली आएगा। ठीक है, तो जब हम लोगों ने क्या देखा होंगे, जब बेंथम का क्लासिफिकेशन जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा डिसिफ्लोरी के अंदर है, डिसिफ्लोरी नहीं थैलेमी फ्लोरी के जो अंदर है उसी के अंदर ये सब आते हैं। ठीक है, रेनकुलेसी किसके अंदर आता है? रेनल्स के अंदर आता है। ठीक है, और क्या है ये पेपरवेरेसी किसके अंदर आता है? पेराइटल्स के अंदर आता है। पेराइटिल्स। और ये कैरियोफाइलेसी किसके अंदर आता है? कैरियोफाइलिनी। कैरियोफाइलिनी की। और मालवेसी किस में आता है? मालवेल्स के अंदर आता है। ठीक है, और हमने जो ऑफ डिप्लोस्टेमनस पढ़ा था वो किस में होता था? माइरिटेसी में था सर। रूटेसी में माइरोटेसी में। रूटेसी किसके अंदर आता है? माइरोटेल्स। जीरा नील्स में आता है। चेरेनियल्स। जीरा नील्स में आता है। रूटेसी आपका आएगा में ऑफ डिप्लोस्टेमनस। एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। बेसिक ग्रेनियल्स में था। ऑफ डिप्लोस्टेमनस हमने किसमें पढ़ा था? रोजेल्स 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 Yes, sir. माइटेसी रोजेल्स में। आपने ऑफ डिप्लोस्टेमिनस से पूछा है ना? हाँ, ऑफ डिप्लो होता है।
हाँ रूटेसी में है वो, और रूटेसी जीरा नील्स में आएगा और डिस्कीफ्लोरी उसकी सीरीज होगी। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। यूटीसी में तो नहीं था, स्टेनलेस का तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है, यूटीसी में नहीं आएगा वो। शुभम थोड़ा चेक करना अपना नोट्स अपना कुछ, अगर गलत लिखे हो तो। सर ऑफ डिप्लो कंडीशन जो स्टेमनेस का हम लोग पढ़े थे वो माइरेटेसी में पढ़े थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि माइरेटेसियम पढ़े थे हम लोग, जो कि माइरेटेल रूटेसी के अंदर नहीं आता है वो। सर समटाइम्स ऑफ डिप्लोस्टेमनेस होगा रोटेसी में। समटाइम्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमने माइरेटेल्स में पढ़ा था, ठीक है, और आपको दिमाग में चलेगा मालवेसी, क्योंकि एम सही है यहाँ। तो आप इसमें सोचेंगे कि शायद यही था, ठीक है, और आप इसको करेक्ट करके आएंगे और ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है एग्जामिनर वो समझ रहे हैं, उसकी माइंडसेट है आप लोग। हेलो यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। तो वाल्वेज का जो ऑप्शन है वो इसीलिए दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज है वहाँ वहाँ पे हो जाए, ठीक है। कैरियोफाइलेसी में होता है आपका ऑप्टिप्लोस्टेमनस। मैं यहाँ पे कैरियोफाइलेसी के 2-4 फीचर्स रहा हूँ कि अगर और भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए उससे तो आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। टोटल 5, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, 4-5 ही पॉइंट लिखाऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये समझ में आ सर गया क्यों किसकी? ये क्वेश्चन ओके पूछा सर। था। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर यस आप सर। यस सर। आवाज कैरियो आवाज सभी को जा रही है ना। यस सर। यस सर। इसका मुझे सुनाई नहीं दे रहा है आपको। तो कैरियोफाइलेसी में जो है वो कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो वो क्या है इसमें, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं मोस्टली एनुअल्स और पेरिनियल्स। और वो हर्ब्स होते हैं। पॉइंट हमें देखना है वो क्या, आपका इसका इन्फ्लोरेसेंस जो कभी पूछा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा आपका, डाइकेसियल साइन इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, ओके। अगला जो है याद रखना है कि फ्लावर्स मोस्टली पेंटामेरस होंगे, ये तो नॉर्मल कैरेक्टर है। जितने भी पॉलीपेटली होंगे फ्लावर्स क्या होंगे, पेंटामेरस। अगला पॉइंट क्या है,
स्टेमेंस इसके ऑफ डिप्लोस्टम। सर यस, आवाज सर ब्रेक होके आ रही है। हेलो, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। अभी आ रही है सभी को आवाज? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। तो हम लोग देख रहे थे कैरियोफाइलेसी की कैरेक्टर, कहाँ तक देख लिया था? स्टेमेंस हम लोग देख रहे थे ना। यस सर स्टेमेंस। यस सर। स्टेमेंस क्या था आपका यहाँ पे? ऑर्बिकुलोस्टेम। और क्या कैरेक्टर होता है कैरियोफाइलेसी में? और कैरेक्टर होगा और क्या कैरेक्टर होगा? स्टेमेंस तो होंगे ऑर्बिकुलोस्टेमस। और क्या याद रखना है? इसमें क्या परसेंट होता है? इसमें ऑब्सेंट होगा एंड्रोपोर एंड क्या होता है ये? जब हम लोग पढ़ेंगे लेमिएसी तब मैं बताऊंगा वहाँ पे एंड्रोपोर और गायनोपोर क्या होता है। ठीक है, अभी बस इसको नोट डाउन करते हैं। एंड्रोपोर एंड गायनोपोर ऑब्सेंट होगा। ठीक है, इसको एक नोट की तरह वहाँ पे किनारे में एक बॉक्स बना के इसको बस लिख लीजिए, कैरियोफाइलेसी के फीचर। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पॉलीपेटली कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलीपेटली के जो भी मेंबर्स हैं आपके फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं गैमोपेटली में। क्या देखेंगे हम लोग? गैमोपेटली में। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, जो आप फ्लावर्स की प्रॉपर्टी बताएं वो बता दीजिएगा, नेटवर्क इशू था। फ्लावर्स की प्रॉपर्टी किसमें? हाँ कैरियोफाइलेसी के इसी, हाँ हाँ हाँ। फ्लावर, उनमें क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या होता है? डाइकेसियल साइन होगा। ठीक है, डाइकेसियल साइन। और क्या हो गया? फ्लावर यूजुअली पेंटामेरस तो होते ही हैं क्योंकि पॉलीपेटली के हैं, पेंट होगा। और क्या होता है? और इसमें क्या होगा? स्टेमन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफ डिप्लोस्टेमनस होगा और एंड्रोपोर और गायनोपोर एब्सेंट होगा कैरियोफाइलेसी में। लिख लिया? ओके सर। ओके। पैटली में हम गेमो लोग सीरीज देख चुके थे, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। ठीक है, कल किसी ने क्वेश्चन ये शायद पूछ रहे थे क्विज वाले क्वेश्चन में कि थैलेमी फ्लोरी में डिस्क वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा था ना तो क्लास में नहीं प्रेजेंट थे। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमोपेटली के अंदर इन्फेरी में। ठीक है, इन्फेरी। और इन्फेरी के टोटल 3 कोहर्ट होते हैं, 3 ऑर्डर। कौन कौन से? सबसे पहला होता है रूबियल्स,
रूबियल्स होगा। दूसरा क्या होगा आपका कैम्पेनेल्स, कैम्पेनेल्स एस्टेरेल्स, ठीक है। ये तीन होते हैं इसमें, कोहर्ट और ऑर्डर। तो जो हम लोग को देखना है वो हम लोग को देखना है रूबियल्स में। रूबियल्स में क्या देखना है, रूबियल्स में हमें देखना है रूबीएसी। क्या देखना है, रूबीएसी, रूबीएसी, ठीक है। उससे पहले हम लोग रूबियल्स के कैरेक्टर, तो रूबियल्स में क्या क्या कैरेक्टर आ जाएगा आपका, फ्लावर जो होता है इसमें क्या होगा, रेगुलर होगा। फ्लावर क्या होगा, रेगुलर होगा। कुछ में क्या होंगे, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। रेगुलर में यूजुअली क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन कुछ में क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे एग्जांपल। और क्या होते हैं इसमें, स्टेमेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इपीपेटलस होते हैं। जितने भी गेमोपेटली हैं मेंबर्स, उनमें आप पाइएगा कि मैक्सिमम जो होते हैं स्टेमेंस वो क्या होते हैं, इपीपेटलस होंगे, इपीपेटलस। ये एक कॉमन फीचर है, वो दिमाग में रखना क्या कि स्टेमेंस जो होंगे वो गेमोपेटली में क्या होंगे, इपीपेटलस। एक बार आपने पढ़ लिया तो और दोबारा इस कैरेक्टर को याद करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद क्या होगा, ओवेरी और कार्पल जो होगा वो क्या होगा, ओवेरी क्या होंगे, टू टू दो हो सकते हैं, या तो फिर मेनी लॉक्यूलर विथ वन टू मेनी। आवाज जा रही है सभी को, यस हेलो, सर। यस सर। इच लॉक, ओके। काफी कम बच्चे जुड़ रहे हैं, एक दो क्लास से देखा। नेटवर्क इशू है क्या सबके पास, फेल्स की ये तो बेहतर होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इपीपेटलस और ओवेरी का कैरेक्टर, ठीक है। यूजुअली बाइकर हाइकर से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर रूबियल्स का कैरेक्टर। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फैमिली रूबिएसी में। क्या है, फैमिली रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली में क्या होगा, है इसमें जो कैरेक्टर क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं क्या होंगे, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और ट्रीज भी हो सकते हैं, विथ अपोजिट एंड स्टिपुलेटेड कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्या है, जो रूबियल्स में था, फ्लावर क्या होंगे यहाँ पे, रेगुलर होंगे। कैलिक्स क्या होता है, केमो है, यहाँ पे क्या होगा, होगा फ्यूजन होने के बावजूद भी क्या होगा, इस तरह से अगर फ्यूजन तो उसमें क्या होगा, इस तरह का ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है पे,
आपको क्या है डिप्रेशन लाइक के यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर। 4 to 5 क्लेफ्ट प्रेजेंट, ठीक है। ठीक, यानी कि बेस है कॉर्नेट और अपर सर पोर्शन आपकी क्या है आवाज बहुत फ्री है धीमी यहाँ आ पे। रही है। आवाज बहुत धीमे आ रहा है, अभी सही आ रहा है आपको? सर हाँ सही अब आ रही सही है आ रहा वॉइस। है। हेलो। हाँ हाँ अब आ रही है सर। सर ये कैलिक्स वाला एक पॉइंट एक सर बार सेकंड रिपीट कर कैलिक्स दीजिए। 4 to 5। हाँ हाँ बता रहा हूँ तुझे, आवाज का प्रॉब्लम 1-2 दिन सही हो जाएगा, ठीक है। कैलिक्स में क्या होता है कि यूजुअली हम लोग क्या है ये गेमोपेटली के अंदर आएगा, ठीक है। तो गेमोपेटलस के कंडीशन में क्या होता है सेपल्स और पेटल्स दोनों क्या होंगे फ्यूज कंडीशन में होते हैं। तो जब फ्यूज कंडीशन होगा तो कैलिक्स पूरा का पूरा फ्यूज ना होकर क्या होगा अपर पोर्शन में ये यहाँ पे डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जहां से वो अलग अलग डिस्टिंक्ट आपको दिखेगा। तो उसी ये जो डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 4 to 5 क्लेफ्ट होंगे, सेपल्स अलग अलग अपर पोर्शन में दिखेगा हम लोग को। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉनेट, जब हम लोग एक टर्म पढ़ा था हम लोगों ने कॉनेट। कॉनेट इसका मतलब क्या होता है जब आपका बेसल पोर्शन क्या होगा फ्यूज होगा, बेसल पोर्शन फ्यूज होगा आपका, बेसल पोर्शन फ्यूज होगा एंड एपेक्स पार्ट क्या होगा फ्री होगा, एपेक्स क्या होगी फ्री होगा। ओके क्लियर है क्लियर। यस सर। ओके अगला जो है वो है आपका क्या है कोरोला। इसमें क्या होता है ये भी आपका क्या होगा फ्यूज होगा, गेमो कंडीशन होगा। जब गेमो कंडीशन होगा तो ये क्या करेगा आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर और रोटेट। राउंडेड जो होता है उसी से आया है रोटेट, ठीक है। ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। सर ये आपने कोरोला के बाद क्या लिखा है? गेमो गेमो कंडीशन प्रेजेंट होती है ना, गेमो पेटली का मेंबर है ये। हाँ जी सर। ओके तो ये आपका हो गया कोरोला का फीचर। और क्या होता है आप इसके बाद जो फीचर देखना है वो क्या है स्टेमन्स का देखना है। स्टेमन्स क्या होता है स्टेमन्स में दे आर एज मेनी एज कोरोला लोब्स, एज मेनी एज कोरोला लोब्स, मतलब कि जितने कोरोला होंगे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या होगा स्टेमन जो है वो भी आपके 5 होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा इपीपेटलस कंडीशन होगा। इपीपेटलस कंडीशन कब बोलते हैं पता है सभी को? यस सर। क्या होता है इपीपेटलस? ये देखिए ये यहाँ पे ये आपका क्या है पेटल्स है जो कि फ्यूज कंडीशन में है और ये आपका क्या है सेपल्स है। तो जो एंड्रोसियम होगा जो स्टेमन होंगे वो क्या होंगे इस तरह पे यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। आपका पेटल से अटैच और जो कार्पेल है वो आपका बेसल पोर्शन से राइज करेंगे, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे स्टेमेन्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड, स्टेमन एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड। ओके तो जितने भी गेमोपेटली हैं वहां पे आपका इपीपेटलस कंडीशन दिखेगा, ठीक है। अगला जो है वो क्या है आपका ओवेरी। क्या होगा ओवेरी जैसा कि आपका रूबियल्स में देखे थे हम लोग उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा टू टू मेनी कूलर होगा, 2 से ज्यादा लॉ कूलर होंगे
जब 2 से ज्यादा लॉक्यूलर होंगे तो मैंने आपको बताया था कि लॉक्यूल्स फॉर्मेशन होगा, तो क्या हो सकता है यहाँ पे एक्साइल प्रेजेंटेशन राइज कर सकती है, क्योंकि ढेर सारे क्या होंगे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे हर एक लॉक्यूल में। ये हम लोग को क्या मिलेगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलेगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर है सभी को? और क्या फीचर हो सकता है? फ्रूट जो होगा इसमें, फ्रूट क्या होगा, यूजुअली बेरी होता है, ठीक है, बेरी। और क्या हो सकता है, ड्रूप हो सकता है और कैप्सूल हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके, यूपीएससी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सर फ्रूट्स रिपीट करना एक बार। फ्रूट्स आपके बेरी हो सकते हैं, ड्रूप्स हो सकते हैं और कैप्सूल हो सकता है। ओके सर। तो अब देखना है कुछ एग्जाम्पल इसके, टोटल आपको 5 मैंने बोला है, हर फैमिली में 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं। किसी को याद हुए हैं बाकी के अभी तक जो 5 हो चुके हैं फैमिली यूनियन में से एग्जाम्पल? यस सर। बताइए, पेपरफेरेसी के 5 एग्जाम्पल बताइए। पेपिवस सोमनिफेरम, आर्जीमोन मैक्सिकाना और एस्कोल्जी सर वो सेंगुरीना। सेंगुरीना, सर एस्कोल्जी एस्कॉल्जी। ठीक है, आपने याद कर लिया। और कोई किस फैमिली का बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या माइरेटेसी फैमिली का बताइए। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस और कैलिस्टिमॉन, वाटर ब्रश, कैल्शियम, माइरिटिस सर और साइटियम। साइडियम, सिंजियम, साइजियम, ओके सैलियम गौजावा। ओके ओके, याद है आपको, चलिए बढ़िया, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। और बाकी लोग जो याद नहीं किए हैं वो भी मेहनत करेंगे, याद कर लेंगे सारा। तो रूबीएसी में जो हम लोग को याद रखना है, रूबीएसी कौन कौन से याद रखना है? CINCHONA, चिंकोना। उसके बाद क्या याद रखना है, COFFE, एक कॉफ किया। उसके बाद चोरा, उसके बाद संडा, और क्या याद रखना है, ऑल्डेनलैंडिया, ऑल्डेनलैंडिया। सर एक बार ये रिपीट कर दो सर, ये इसमें लिखे हुए समझ नहीं आ रहे। ओके, सबसे पहला आपको याद रखना है चिंकोना, CINCHONA, चिंकोना। दूसरा है आपका कोफिया, थर्ड है आपका इक्जोरा, फोर्थ है आपका मुसंडा, MUSSAENDA, और जो फिफ्थ है वो क्या है, ऑल्डेनलैंडिया, OLDELANDIA। क्लियर है आप? लास्ट सर वाला थर्ड वाला। थर्ड वाला इक्जोरा, IXORA। ओके सर। ये जो लिख रहा हूँ ये क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को, स्पेलिंग यहाँ पे क्लियर नहीं होती है? सर अभी ये वाली थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी इसलिए। सर एक बार लास्ट वाला। ऑल्डेनलैंडिया, OLDENLANDIA, ऑल्डेनलैंडिया। ओके, एक और एग्जांपल याद रखना है जो एक्सेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है आपका गैलियम,
क्या होता है इसमें, इसका जो लीफ होता है, ठीक है, स्टिप्यूल, इसका स्टिप्यूल जो होता है, स्टिप्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, फॉलेसियस हो जाता है, फॉलेसियस। फॉलेसियस मतलब क्या होगा, इनलार्ज इन साइज, इनलार्जमेंट हो जाती है। स्टिप्यूल जो होता है वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज होके इट गिव्स, कैसा दिखने लगता है, कितना लार्ज हो सकता है, एज लार्ज एज लीफ प्लेट्स, एज लार्ज एज लीफ प्लेट्स। उसके कारण क्या होगा, यूजुअली क्या होता है, स्टिप्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आपका लीफ है मान लीजिए, यहाँ पे आपका क्या होता है, स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा, ये इधर से भी एक लीफ है, यहाँ पे भी स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए ये आपका अगर इनलार्ज हो गया, और इनलार्ज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, फिर ये आपका इस तरह दिखने लगेगा, कैसा दिखने लगेगा, ये यहाँ पे आपका लीफ है, ये जो स्टिप्यूल था ये क्या हो जाएगा, इधर से एक लीफ है, क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर एक स्टिप्यूल आ जाएगा। तो ये जो हमारा है, ये यहाँ पे जो अपोजिट लीफ जो यहाँ पे फाइलोटेक्सिस थी, वो अब यहाँ पे क्या दिखने लगी, वर्ल्ड दिखने लगी, ठीक है, किसके कारण, स्टिप्यूल के इनलार्जमेंट के कारण, ठीक है। तो याद रखना है, इसके कारण क्या होगा, फॉलेसियस होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे इट गिव्स वर्ल्ड अपीयरेंस, गिव्स वर्ल्ड वर्ल्ड। समझ में आया सभी को, वर्ल्ड मतलब क्या होता है, एक चक्कर, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक चक्कर जैसा दिखता है, क्लियर है सभी को ये, यस सर। यस सर। ओके, ये एग्जांपल याद रखिएगा। अगला जो हम लोग को याद रखना है वो क्या है, मोरिंडा, मोरिंडा। मोरिंडा क्या होता है, इसमें इसके जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, ग्रेटली रिड्यूस, काफी ज्यादा रिड्यूस होते हैं इसमें। मतलब कि एक तरह से एक जो वर्ल है आपका, टोटल 4 सर वर्ल होते हैं, उसमें से आप सेपल्स ग्रेटली रिड्यूस्ड, GREATLE, ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं मोरिंडा में। दूसरा जो है वो क्या है, मुसंडा में होता है, MUSSAENTA, मुसंडा। इसमें क्या होता है, पहले वाले में तो रिड्यूस कर गया था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो सेपल होता है, सेपल ऑफ सम फ्लावर, सेपल कुछ फ्लावर के क्या हो जाते हैं, इन लार्ज एंड ब्राइट कलर, इन लार्ज एंड ब्राइट कलर। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, बताइए, पेटलॉइड। कल ही के क्लास में बताया हूँ, भूल जा रहे हैं आप लोग।
मुसंडा में क्या होगा, सेपल जो है वो इनलार्ज होगा और ब्राइट कलर हो जाएगा, ठीक है, जो जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो पेटल्स जैसा दिखने लगेगा और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटलॉइड। जबकि मोरिंडा में क्या होता है, आपका सेपल जो होता है वो काफी ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन हो रहा है इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आ सकता है। यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक होता था, लेकिन यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आ सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Sir, only in Morinda or in Musanda also? दोनों में आपका हो सकता है, ठीक है। Okay, sir. कोरोला आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, आपका ट्यूब फॉर्म करेगा। तो ट्यूब फॉर्म करता है तो ट्यूब के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, ट्यूब के टाइप फंडिकुलर हो सकता है और सेल्वर शेप हो सकता है, सेल्वर फॉर्म हो सकता है। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, छोड़िए इसको मत लीजिए। इतना याद रखिएगा कि गेमोपेटलस कंडीशन होगा तो वहां पे क्या होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है। एंड्रोसियम में आपको पता ही है क्या होता है, एपिपेटलस कंडीशन होगा। ये यहाँ पे याद रखना है, एंड्रोसियम में ये चीज याद रखनी है कि जो एपिपेटलस कंडीशन होगा वहां पे क्या होगा कि जो स्टेमेंस होते हैं, जो स्टेमेंस होंगे वो क्या होंगे आपके इंसर्टेड इन द कोरोला ट्यूब, और present at its mouth, ठीक है। मतलब या तो ये यहाँ पे इंसर्टेड हो, अंदर में हो सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो माउथ है इसका यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से ओपनिंग हो रही है ठीक वहीं पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो फिर अंदर में प्रेजेंट होंगे, ओके। और क्या होता है, ये क्या होगा, हमेशा अल्टरनेट टू दी कोरोला लोब्स होगा, अल्टरनेट टू दी कोरोला लोब्स, मतलब कि तो पेटल्स का फ्यूजन होगा, वहां से आपका एक स्टेमन फ्यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो क्या है, मतलब उसका मतलब है आपका वहां पे पेटल का फ्यूजन है, तो वहां से आपको क्या एंथर, वहीं से आपको स्टेमन फ्यूज होता हुआ दिखेगा, फ्यूज कंडीशन में दिखेगा वो। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सर ये डायग्राम वाला एक बार बता दो। ये डायग्राम वाला एक बार बता दो। देखो ये ट्यूब फॉर्म हुआ कोरोला का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या होता है, ये जहाँ पे दो पेटल्स फ्यूज होते हैं वहां पे इस टाइप का रिम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजुअली कहाँ पे बोलते हैं, ये अगर जहाँ पे पेटल्स का फ्यूजन नहीं है, दो पेटल्स के बीच का मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में क्या हुआ, एक पेटल है, ये यहाँ पे एक पेटल हुआ, ये जो रीजन है आपका यहाँ से यहाँ तक दो लाइन के बीच में, ये क्या है आपका एक पेटल हुआ। अगर यहाँ पे अगर आपका इस जगह पे अगर यहाँ पे एंथर अगर आपका एक स्टेमन प्रेजेंट होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट टू दी कोरोला लोब्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट टू दी कोरोला लोब,
अपोजिट टू दी कोरोला लूप। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ जहाँ पे ये फ्यूजन है आपका, वहां पे यहाँ पे आपके स्टेमन प्रेजेंट होंगे, ना कि दो लाइन जो है उनके बीच में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट टू द कोरोला, अल्टरनेट टू दी कोरोला लूप। क्लियर है अभी? यस सर। ओके। अब इसमें एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यूजुअली, तो मैंने तो वहाँ पे लिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक क्या होता है, जो चिनकोना मैंने आपको बताया, ठीक है, CIN, इसमें क्या होता है, इससे हम लोग को मिलता है ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कौन सा ड्रग मिलता है, क्विनीन। सर ये CIM है? CIN ओके ओके सर। ड्रग हमें मिलता है क्विनीन। क्या होता है ये, इस ड्रग का यूज होता है, यूज टू ट्रीट मलेरिया। और ये कहाँ से निकाला जाता है, फ्रॉम दी बार्क, ये पता है डिस्कवरी इसकी कैसे हुई थी, किसी को पता? नहीं पता, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। क्या हुआ था, दो चार इंग्लिश साइंटिस्ट जो थे, जो वो गए हुए थे ट्रेक पे, ठीक है, वो ट्रेक पे गए थे, तो नदी के किनारे वो रात में शाम के टाइम पे रुके हुए थे, और वहां पे उन्होंने सोचा थोड़ा खाना बनाए, ठीक है। तो जंगल में क्या होता है, यूजुअली नदी में क्या होता है, लकड़ियां जो होती है, लॉग्स जो होते हैं, वो बह के आते हैं, ठीक है, और वो बह के आने के कारण क्या होता है, किनारे पे जब पानी का जो फ्लो होता है वो कम होता है, तो वो किनारे लग जाता है, ठीक है। तो किनारे में लगने के कारण वो फिर धीरे धीरे सूख गया था। तो वो जब नदी के किनारे में रुके, क्योंकि वहां पे पानी का भी अवेलेबिलिटी था और सामने थोड़ा जगह भी साफ सुथरा था, तो वहां पे उन्होंने आग लगाया। जब आग लगाया तो आग लगाने के लिए लकड़ियां जो होती है, वो उन्होंने जो किनारे लगी हुई थी उन्हीं में से एक को लाके आग लगा दी। जब आग लगा दिया तो रात में उन्होंने क्या देखा कि यूजुअली जंगल में क्या होता है, मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब वो लकड़ी जल रहा था, तो जितने देर वो लकड़ी जला, वहां पे एक भी मच्छर नहीं आया, ठीक है। तो वो हैरत में पड़ गए कि ऐसा आखिर है क्या जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। और उसका जो ये जो ड्रग होता है, इसके कारण थोड़ा सा स्मेल भी वहां पे थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है। यूजुअली आप लोग जब मॉस्किटो लिक्विड वगैरह जब घर पे जलाते होंगे, तो वहाँ उस टाइम भी आप लोग देखते होंगे थोड़ा सा स्मेल आता है उसका, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा जरूर था, ये जो हमने लकड़ी जलाया है, जिसके कारण यहाँ पे ये मच्छर नहीं आ पा रहे। तो उसको ले आकर जो क्यू म्यूजियम है आपका लंदन में, क्यू म्यूजियम में ला के अपना ये एक्सपीरियंस बताया। और क्यू म्यूजियम में क्या है कि दुनिया भर में जितने भी आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सब प्लांट का आपका सैंपल रखा जाता है, उसका जीनोटाइपिंग की जाती है, उसके जो पूरे प्लांट का जो आपका डीएनए डाटा है वो आपका निकाला जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनके बारे में पता किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने उस पर रिसर्च जारी किया, और रिसर्च जब किया तो उसमें पाया गया कि इसमें मिल रहा है, और इसको फिर क्या किया गया, इसको फिर मार्केटाइज किया गया मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? हेलो? यस सर। यस सर। ओके। यूजुअली क्यू जो है ये एक तरह का इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च पेपर काफी बेहतर होते हैं, खास करके प्लांट फिजियोलॉजी पे।
तो अगला जो जानना है आपका वो कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके शायद इसका सीट अभी मैंने नहीं भेजा है ना, इसका सीट मैं कल भेज दूंगा। अभी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। एक डाई मिलता है, कौन सा डाई मिलता है? एलिजेरिन। एलिजेरिन एंड परक्यूरिन। परक्यूरिन किससे मिलता है? रूबिया टिंक्टोरा। रूबिया टिंक्टोरा। टिम्बर भी मिलता है, किससे मिलता है? ये प्लांट लगभग लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। एंथोसिफेलस, ठीक है, जो एंथोसिफेलस कदम्बा। कदम का पेड़ देखा है सभी लोगों ने? जैसे ही बरसात खत्म होगी वैसे ही इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फेलस कदम्बा। इससे क्या मिलता है? टिम्बर मिलता है। किसका फैमिली है? रूबिएसी फैमिली। ठीक है, इसमें एक चीज और जानना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मुसंडा में। मुसंडा क्या होता है इसमें? इसमें जैसे जैसे फ्लावर जो यंग फ्लावर होते हैं, क्या होंगे? यंग फ्लावर। एक तो होगा आपका यंग फ्लावर और दूसरा होता है आपका कौन सा होता है? एक होता है आपका मैच्योर फ्लावर और ओल्ड फ्लावर। दोनों फ्लावर में डिफरेंस होती है। क्या डिफरेंस होती है? सिमेट्री। जो यंग फ्लावर होता है ये क्या होता है? ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक। और जो मेच्योर फ्लावर होती है वो क्या होती है? जाइगोमॉर्फिक होती है। तो ये सवाल मन में आना चाहिए कि एक ही प्लांट का जो एक ही फ्लावर है वो फिर कैसे आपका सिमेट्री जो है वो चेंज कर ले रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक से जाइगोमॉर्फिक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो एक सेपल होता है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, सेपल इसका एक जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? मॉडिफाइड इनटू लार्ज, बताइए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। पेटलॉइड। हाँ, पेटलॉइड मॉडिफाइड इनटू लार्ज colored पेटलॉइड। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जाइगोमॉर्फिक। ओके, समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। एनिमल्स में भी एक ऐसा एग्जांपल होता है जो यहाँ है कुछ और जिसकी सिमेट्री और आपका मैच्योर होने पे उसका सिमेट्री फिर चेंज हो जाता है। क्या होता है एग्जांपल, किसी को याद है? क्लास 11 के एनिमल किंगडम पे जिनको देना है एग्जाम, स्टार उनको फिश का याद है होना चाहिए। किसका है? सर, शायद स्टार फिश का है। स्टार फिश का। क्या होता है उसमें? सर उसकी सिमेट्री आई थिंक रेडियल से फिर बायलेटरल हो जाती है। हाँ, पहले पहले आपका होता है, पहले बायलेटरल होता है फिर जाके उसका रेडियल हो जाता है। रेट्रोग्रेसिव होती है ना उसमें। ओके सर। ओके, तो ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया आपका क्या? ये आपका खत्म हो गया रूबिएसी। ठीक है, अब रूबिएसी के बाद जो दूसरी फैमिली हम लोग को देखनी है वो देखना है हमको एपोसाइनेसी। ठीक है, क्या देखना है?
कोसाइन एसी किसका मेंबर है, किसी को याद है? जैंसियन एल्स। किसका है? ठीक बोल रही थी, बोलिए। जैंसियन एल्स। जेनेटिन, हाँ जेनेटिन, ठीक है। क्या है ऑर्डर, क्या होगा? ऑर्डर होगा आपका, ऑर्डर होगा जेनेटिनेल्स। जेनेटिनेल्स किसके अंदर आता है? बाइकार्पलेटिंग। बाइकार्पलेटिंग। तो हेट्रोमेरी और इसका मैं लिखवा देता हूँ बाइकार्पलेटिंग का, ठीक है, जो डिफरेंट कोहॉर्ट और ऑर्डर है उनमें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं तो उसको मिस नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले हेट्रोमेरी के लिख लीजिए, हेट्रोमेरी में क्या क्या आता है? 3 आते हैं कोहॉर्ट। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका रिकेल्स, रिकेल्स, इबिनेल्स, सर सेकेंड क्या है? इबिनेल्स, EBENALES। थर्ड वन है प्राइमुलेल्स। ओके, उसके बाद है आपका बाइकार्पलेटिंग। बाइकार्पलेटिंग इसमें क्या है? सबसे पहला आपका जेनेटिनेल्स, है आपका पर्सोनेल्स, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका पॉलीमोनियल, लास्ट वन क्या है? लेम्बियल्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इनमें मैं कोई निमोनिक्स वगैरह इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है काफी बड़ा है और इसमें कोई निमोनिक्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूअस काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा जो भी छोटा छोटा आपका, जैसे एक एक सीरीज का जो है, हर एक सीरीज का आप खुद से निमोनिक्स चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। वो सबका अपना लिंगो पे डिपेंड करता है कि वो क्या आप अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या तो फिर कुछ वैसा आप खुद से भी कर सकते हैं, या तो फिर नेट में भी सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपना निमोनिक्स बनाने का, तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि आप अपना निमोनिक्स बनाते हैं तो उसमें आप अपने हिसाब से फिर चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। तो आपको याद भी वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी जिसमें भी निमोनिक्स अगर उस तरह स्टैंडर्ड बन पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए टोटल हम लोगों ने देख लिया जो, हाँ बोलिए। हेलो, हेट्रोमेरी में, हेट्रोमेरी में जो लास्ट वाला है उसका क्या स्पेलिंग है? प्राइमुलेरी, RIMULALES। ठीक है, यस सर। तो अब हम आ जाते हैं अपने जेनेटिनेल्स के बीसी। बीएससी हो चुका है, हम लोग आ जाएंगे अभी कोसाइनेसी और जेनेटिनेल्स। सबसे पहले देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर हैं? जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलर होंगे, फ्लावर्स क्या होंगे? रेगुलर होंगे। और क्या होगा इसमें?
जो स्टेमेंस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेमेंस क्या होंगे? स्टेमेंस as many as stamens as many as या तो फिर कोरोला लोब्स। जितने कोरोला लोब्स हैं उतने ही यहाँ पे स्टेमेंस होंगे, ठीक है। और एक इसका जो कॉमन फीचर है वो क्या होते हैं? लीव्स इनके जो होते हैं तो क्या होता है? अपोजिट फाइलोटेक्सी में होता है। ये इम्पोर्टेंट फीचर है क्योंकि सवाल ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। लीव से रिलेटेड, लीव कौन से इसमें होते हैं फाइलोटेक्सी? तो अपोजिट होता है, ठीक है। लीव्स होते हैं अपोजिट। अब हम लोग आ जाते हैं फैमिली पे। फैमिली हमारा क्या है? फैमिली है हमारा ओसाइनेसी। क्या होते हैं इसमें? यूजुअली ट्रीज होते हैं, ट्रीज होंगे, श्रब्स होंगे, और क्या होगा? हर्ब्स होंगे, और इनमें क्या होगा? लेटेक्स होगा। इससे पहले हम लोग लेटेक्स कहाँ पे देखे थे? पेपरवेरेसी। लेकिन पेपरवेरेसी क्या था? पॉलीपेटली में था, और ये क्या है आपका? गेमोपेटली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हम लोगों को जो मिल्क पे मिल रहा है यहाँ पे, वो कहाँ पे है आपका? गेमोपेटली में। और हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था कलर्ड लेटेक्स, जो देखा था वो कहाँ पे था आपका? कलर्ड लेटेक्स। ये डिफरेंस नहीं भूलिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा एग्जाम में और फिर गलत कीजिएगा, ठीक है। कलर्ड लेटेक्स हमेशा पॉलीपेटली के पेपरवेरेसी में मिलेगा। वहां पे भी एक मेंबर था जबकि लेटेक्स को मिला था। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना में कलर येलो लेटेक्स। की था, येलो लेटेक्स। येलो लेटेक्स। ठीक है। मिल्की किसमें था? पेपिवर सोमनिफेरम। पेपिवर सोमनिफेरम। और यहाँ पे मिल्की सेंगूरिया में भी तो था। सेंगूरिया सर, सेंगूरिया में ऑरेंज कलर। इसमें ऑरेंज था सेंगुरिना। ओके, याद है आपको, चलिए बढ़िया है। सर एस्पोल्जिया में था आई थिंक। मिल्की लेटेक्स उसमें तो वाटर एक ही में था आपका, ठीक है। मिल्की लेटेक्स सिर्फ और सिर्फ आपका पेपिवर सोमनिफेरम में होगा, बाकी एक आपका व्हाइट आपका कलर्ड लेटेक्स हो सकता है, उसमें कलर मैंने बताया था ऑरेंज कलर का हो सकता है, और लेकिन मिल्की लेटेक्स वहाँ पे सिर्फ एक में था, और इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ। सर मैंने क्लास नहीं किया था उस टाइम पे जब ये चल रहे थे। अभी क्लासेस जो पेपरवेरेसी सब पढ़ा रहे थे, वो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी? रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डेड वाले उसमें है, आप उसमें जाके पढ़ लीजिए। ओके सर, थैंक यू। जिनका भी जो क्लास छूटा है वो क्लास रिकॉर्डेड सेक्शन में प्रेजेंटेड नहीं है, उसका क्लास ले लेंगे हम, ठीक है। पहले आप नोट्स वगैरह जो भी हैं अपने दोस्तों की अगर नोट से हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइए, क्लास लगा दूंगा। ओके ओके सर, थैंक ठीक है। ओके सर। ओके सर। छूटा है वो पूरा क्लास करके अपना नोट्स वगैरह और जो भी छूटा है वो कंप्लीट कर लेगा। तो हम देखें
यहाँ पे मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब और क्या फीचर होता है इसका? इसका और एक फीचर होगा आपका कि जो लीव्स होती हैं वो तो जेनेटिनल्स के ही हो गया, यहाँ पे लीव्स क्या होंगी? अपोजिट एंड स्पाइरल, अपोजिट अपोजिट ऑफ। अगला फीचर क्या है आपका? कैलिक्स जो होता है यहाँ पे भी क्लिप प्रेजेंट होंगी और ये क्या हो जाएगा? 5 पार्टीट, 5 पार्टीशन में बढ़ जाएगा। सिर्फ कहाँ पे? सिर्फ आपका एपेक्स पोर्शन, बेसल पोर्शन में क्या होगा? आपका फ्यूज्ड होगा, ठीक है। 5 पार्टीट। और क्या होता है? जो इसका कोरोला होगा, क्योंकि गेम कंडीशन है तो क्या होगा वहाँ पे? कोरोला जो होगा क्या होगा? सेल्वर सीट होगा, सेल्वर सीट। और अगला क्या फीचर है? सर कोरोला क्या होगा? सिल्वर, ये जो आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर शेप बोलते हैं। सिल्वर शेप इनफंडुकुलम, ठीक है, रोटेट उसी को बोला जाता है। सर और के बाद क्या लिखा है? रोजेल या और रोटेट, रोटेट रोटेट रोटेट, रोटेट? ओके सर। ओवेरी, ओवेरी क्या होता है यहाँ पे? दो होगा और क्या होगा? दोनों के दोनों फ्री होंगे। Each unilock with few to many ovaries, few to many ovaries, ठीक है। और क्या होता है? इसके जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेरी होंगे और फ्रूट होंगे और टू डिस्टिंक्ट फॉलिकल्स, मतलब कि दो फॉलिकल बेसल पोर्शन में आपका क्या होगा? फ्यूज्ड होगा, ठीक है, लेकिन अपर पोर्शन में फ्री होंगे। क्लियर है सभी को इतने सारे फीचर्स? लगभग लगभग किससे सिमिलर आपका हो रहा है? 3-4 फीचर तो आपके इसी से सिमिलर हो जा रहे हैं, इसी से, क्यों? तो ये हो गया आपका कॉमन फीचर। कुछ एग्जांपल के हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा हम लोग को देखना है। तो हम लोग एग्जांपल के हिसाब से पहला जो एग्जांपल हम लोग को देखना है, क्या देखना है? कैथेरेंथस में क्या होता है? ये एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन है? जो आपके सेपल्स होते हैं वो फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं। सेपल्स क्या होते हैं? फ्री कंडीशन में होते हैं। और क्या एग्जांपल आपको याद रखना है? और आपको याद रखना है नेरियम। एग्जांपल बताए थे 5, क्या इस फैमिली के मैंने 5 एग्जांपल शुरू में बताए हैं। हेलो, यूटिकुलेरिया वाला।
नहीं, एपोसाइनेसी के मैंने एग्जांपल 5 बताए जो याद करने हैं आपको। नो सर। नो बताया ना? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, बता रहा हूँ। कैथेरेंथस हो गया, नेरियम याद रखिए, और क्या याद रखना है? एपोसाइनम याद रखिए, एपोसाइनम याद रखिए, साइनम याद रखिए, और क्या याद रखिएगा? कैथेरेंथस हो गया, नेरियम हो गया, याद रखिए क्या और एक और याद रखिए। ठीक है, नेरियम में क्या होता है आपका? नेरियम में आपका हैरी अपेंडेज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कहाँ पे हैरी अपेंडेज प्रेजेंट होंगे? आपके एंड्रोसियम में हैरी अपेंडेज इन एंड्रोसियम। ठीक है, हैरी अपेंडेज प्रेजेंट होंगे। और आपका एलम साइलम में क्या कैरेक्टरिस्टिक था आपका? ये विंसा आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं? विंसा तो सदाबहार फ्लावर जो आप लोग देखते हैं, सर सदाबहार जो प्लांट आप लोगों को यूजुअली आपके घर में आसपास मिल जाएगा ये। ठीक है, उससे तोड़ते हैं तो वहां पे अगर उसका फ्लावर भी आप तोड़ते हैं तो वहां से आपको मिल्की शेप दिखता होगा बाहर एक्सट्रूड करता हुआ। देखा है आपने? यस सर। ऑब्जर्व किया है? यस सर। यस यस। यस सर। ठीक है, सर ये नेट। हाँ बोलिए। सर ये जो फोर्थ वाला है, सॉरी सर थर्ड वाला जो, उसको रिपीट कर दीजिए। एपोसाइनम, नो एपोसाइनम सर, उसके बाद प्रोवोल्फिया, RAUVOLFIA, प्रोवोल्फिया। ठीक है, ओके सर। यस सर, थैंक यू। प्रोवोल्फिया। सर तो ये कैथेरेंथस और याद रख। विनका एक ही है? नहीं नहीं, कैथेरेंथस और विंका दोनों अलग अलग हैं। नहीं नहीं, रुक जाइए, अच्छा। कैथेरेंथस रोजियस और हाँ इसका कैथेरेंथस सिनोनिमस में। विनका हाँ, रोजियस। ये दोनों सेम है, कैथेरेंथस रोजियस और विंसा, विनका इसका रोजियस। सिनोनिमस नेम है वो। ठीक है, ये सिनोनिमस यस नेम सर। है दोनों। विंका पूछा है एग्जाम में, इसलिए मुझे लगा कि विंका अलग है, विंका वही था। इसका सिनोनिमस आप कहीं पे देखिएगा तो ये SYN लिख के यहाँ पे आपका अलग एक नाम लिखा रहेगा, मतलब कि सिनोनिमस नेम है वो, इसी नाम इस नाम से भी जाना जाता है। एक और आप याद रखिएगा, थिविकिया, THEVE। कनेर के फूल आपको पता है? कनेर के फूल बेल शेप्ड होते हैं, बेल हाँ शेप्ड फ्लावर होते हैं, बेल शेप्ड फ्लावर होते हैं, सर येलो ये कलर के स्पेलिंग होते हैं। बताना आपने क्या लिखा है? थिवेटिया, THEVETIA। सर स्टार्टिंग लेटर क्या है? T T T THEVETIA। ये जो रो वल्फिया होता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, सर्पगंधा। इसका यूज किस में किया जाता है? मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए, मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने। मेंटल डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है? एक डिजीज होती है, सीजोफ्रेनिया। सीजो एक बहुत ही फेमस बुक है, क्या नाम था साइंटिस्ट का, पुलतजीर अवार्ड भी मिला है उनको। एक तो उनकी किताब थी द एम्पायर ऑफ ऑल मेलोडीज, कैंसर के ऊपर, और एक
द जीन, हाँ जीन नाम है उस किताब का, द जीन, ठीक है। उसपे उन्होंने बताया, अपने कोलकाता के हैं वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। काफी बेहतर किताब है, अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो उस बुक को पढ़िएगा। काफी मतलब इतना अच्छा उस किताब को लिखा गया है और इतना नॉलेजेबल है वो किताब, मत पूछिए, ठीक है। अगर कभी टाइम मिले तो उसमें पढ़िएगा। उसमें उन्होंने बताया किस तरह से सिजोफ्रेनिया उनके घर में उनके मेंबर्स को मेंटली डिसऑर्डर जो हो रहा था, वो जेनेटिक डिजीज के कारण वो ये हो रहा था, और उससे उन्होंने किस तरह से खुद को मोटिवेट किया और फिर फर्दर वो रिसर्च में गए, ठीक है। वॉल्पिया सरगंधा, जिसका यूज होता है आपका मेंटल डिसऑर्डर ट्रीट करने में, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं एंजियोस्पर्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये आपका एपोसाइनेसी हो गया, एसएलपीडेसी देखेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक दो फैमिली और हम लोग देखेंगे, और जो पिछले 2 क्लासेस हैं उनमें से कुछ जो फैमिलीज में कंफ्यूजन हो सके डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल जो है वो भी भेज दूंगा, आज नहीं, आज शाम नहीं तो कल सुबह तक भेज दूंगा वो, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? सर वो जो सर, आप बुक बोल रहे हैं वो क्या नाम था बुक का? द जिन। ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, मैं आपको बता देता हूँ टाइटल का नाम। मैं ये ऐप पे क्या कहते हैं ढूंढने मेरे पास है, ठीक है जी, ओके। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये जो है ना, द जिन एन इंटीमेट हिस्ट्री, ये आपको शायद मिलेगी नहीं, डाल दूंगा ये बुक, सिद्धार्थ मुखर्जी की, ठीक है। मैं डाल दूंगा ऐप में, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या तो बुक मंगा के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफी बेहतर किताब है। सर डाल दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं 10। ओके, मैं डाल दूंगा। सर हम एस्टेरेसी नहीं पढ़ेंगे क्या, जो इन्फेरी का? क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। नहीं सर, इन्फेरी को आप खत्म परेशान करके मत इधर होइए। आएगा। नहीं, इन्फेरी को खत्म कर, एक्चुअली देखिए अभी मैं स्टार्टिंग में थर्डूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट मंथ जो है, वो नेक्स्ट मंथ में जो बाकी फैमिलीज बचेगी आपकी 10 to 11 जो बचेगी फैमिली, वो फैमिलीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। सर आपके ओके पास सर। लोड नहीं आएगा, ये जब आपका क्लियर हो जाएगा आप याद करिए, क्योंकि क्या होगा अगर 23 फैमिलीज एक ही बार पढ़ा दो तो आपके लिए भी बर्डन हो जाएगा उसको याद करना, ठीक है। यस सर। ठीक है, 10 मिनट्स में मिलते हैं बायोकेम के लिए, ठीक है। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। ओके सर। थैंक यू ओके सर। सर। थैंक यू सर।